वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। प्रिय बंधु, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का हम महात्म सुनेंगे और आप सभी भी इस कथा को श्रवण करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। युधिष्ठिर जी बोले कि हे श्री कृष्ण जी, आपके शुभ कर्मों के द्वारा सफला नामक एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बताएं। इसका नाम क्या है, कौन सी तिथि में रखा जाता है और किस प्रकार से इसका पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है उसके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। संसार के हित की इच्छाओं में इसका वर्णन कहा गया है। हे राजन, पूर्व में विधि से ही यथपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा नामक एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों को देने वाली इस तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान नारायण हैं। अधिपति देवता भगवान श्री नारायण हैं। चराचर जगत के प्राणियों के समस्त त्रिलोक में इनसे बड़ी कोई और दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भद्रावती पुरी में एक राजा सुकेतु नामक राजा रहता था। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई भी वंश की पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए दोनों पति एवं पत्नी सदा चिंता में शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके द्वारा दिए गए जल को सोच इचित करके ग्रहण करते थे। राजा के बाद और कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो हम लोगों को तर्पण प्रदान कर सके। यह सोच सोच करके उनके पितृ भी चिंता मुक्त रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का नहीं पता था। मृग और पक्षियों की सेवित तथा उस संगम कान में राजा भ्रमण करने लगा। मार्ग में कहीं पर सियार दिखे, कहीं पर सियार बोलने लगे तो कहीं पर उल्लू दिखाई दे। जहाँ तहाँ और भी मृग आदि अनेक प्रकार के पशु पक्षी दिखाई देने लगे। इस प्रकार घूम करके राजा वन की शोभा को देख रहा था। इतने में दोपहर हो गई और राजा को भूख एवं प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगा। किसी प्रकार से एवं किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों का एक बहुत बड़ा आश्रम था। सौभाग्यशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सुकून होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा तो उस जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था, सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ पढ़ रहे थे। उन्हें देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरा और मुनियों के सामने खड़ा होकर के उनके पृथक पृथक नामों से उनकी स्तुति करने लगा, वंदना करने लगा। हे मुनियों, उत्तम व्रत का पालन करने वाले आप कौन हैं? जब राजा ने हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत प्रणाम करके मुनियों से कहा, तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। राजा बोला कि हे प्रभु, आप कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोगों के किस हित के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके बताइए। तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं तथा यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5 दिन माघ का स्नान आरंभ हो चुका है। आज ही पुत्र नामक एकादशी भी है। जो व्रत करेगा उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा कि हे विश्वदेव गुरु, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो मुझे ऐसा वरदान या प्रसाद दें जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले कि हे राजन, आज के दिन ही पुत्र नामक एकादशी है। इसका व्रत बहुत पुण्य के देने वाला है। तुम आज ही इस उत्तम व्रत को पूर्ण रूप से प्रारंभ करो, इस व्रत का पारण करो पूर्ण रूप से। तब राजा बोले कि हे भगवान, केशव के प्रसाद से मुझे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से मुनियों के कहने से और मुनियों के आशीर्वाद से उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्र नामक एकादशी का अनुष्ठान किया और फिर द्वादशी को उस तिथि का व्रत का पारण किया। मुनियों के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करके सिर को झुका करके राजा अपने घर पर आया। तद उपरांत उसने तदंत रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल के आने पर पुण्य कर्म के उदय हो जाने से राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे उसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया और वह इस प्रजा का पालन करते हुए इस लोक के राजा बने। पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर के पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत करता है, वे इस लोक में पुत्र पाकर के मृत्यु के पश्चात स्वर्गधाम की प्राप्ति कर लेते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अनिष्ट यज्ञों की, अनिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। बोल सच्चे दरबार की जय।